ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय क्यों बेहतर रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक साल के बाद सूर्य ग्रह जब अपने ही राशि से गोचर कर रहे हैं, इनकी दृष्टि शनि ग्रह पर भी रहेगा। यह आपके लिए अच्छा है। इस समय मंगल ग्रह का भी सपोर्ट सूर्य ग्रह पर है और मंगल ग्रह आपके कुंडली में किस भाव के स्वामी हैं? दसम भाव के स्वामी हैं, कैरियर भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल ग्रह की दृष्टि प्रभाव आपके लिए डे टू डे इनकम भाव यानी सप्तम भाव पर भी है, आपके कैरियर भाव पर भी है और आपके लाभ भाव पर भी है। और इसी समय में यानी 20 अगस्त से बृहस्पति ग्रह भी मंगल के नक्षत्र में अगले 100 दिनों के लिए गोचर करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का प्रभाव तो चल रहे हैं, लेकिन अगले 30 दिनों तक ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो आपके कैरियर की स्थिति में भी बदलाव करने वाले हैं और धन आगमन की स्थिति में भी बदलाव करने वाले हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहाँ 11 लिखा है, उन जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, पिछले 1 महीने से जब सूर्य ग्रह आपके छठे भाव से गोचर कर रहे थे, छठे भाव में सूर्य ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। यह गोचर कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा था, लेकिन सप्तम भाव का अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे थे सूर्य ग्रह। जहाँ से डे टू डे इनकम की बात की जाती है, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, या स्टूडेंट हैं, या आप खेती बाड़ी करते हैं, जो भी काम करते हैं वही आपका प्रोफेशन है। सप्तम भाव से ही आपकी रोज की आमदनी को देखा जाता है, क्योंकि इस समय में सूर्य ग्रह सप्तम भाव से द्वादश चल रहे थे, राहु का भी प्रभाव था और शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल ही रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ ही लोगों को छठे भाव के सूर्य का लाभ मिल पाया होगा, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अब 16 अगस्त को जब सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, यह अगले 30 दिनों के लिए आपको और बेहतर परिणाम देने वाले हैं। अपने घर में सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसलिए कुंभ राशि ही नहीं, सभी राशि वालों के लिए जब सूर्य ग्रह सिंह राशि में गोचर करते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है, यहाँ सूर्य ग्रह विशिष्ट फल देते हैं। इसका प्रभाव कुछ कुंभ राशि वालों को तो 6 अगस्त के बाद से ही प्रारंभ हो गए होंगे, क्योंकि 6 अगस्त के बाद से ही सूर्य का चेष्टा बल में वृद्धि होने लगे थे। मित्रों, अभी यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 16 अगस्त से सूर्य ग्रह का जो गोचर हो रहे हैं, यह निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर परिणाम लेके आने वाले हैं। अब यहाँ सूर्य ग्रह अच्छा प्रभाव तो देंगे, लेकिन किस किस भाव का प्रभाव देंगे? तो जिस भाव को सूर्य ग्रह अभी एक्टिव कर रहे हैं, उसी भाव का प्रभाव देंगे। अभी सप्तम भाव में सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगा। अब सूर्य ग्रह इन दोनों भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इन दोनों भाव में जो भी ग्रह गोचर कर रहे हैं उनको भी प्रभावित कर रहे हैं। यानी अब इन दोनों भाव से विचार करने वाले कारकत्वों को भी प्रभावित करने वाले हैं और शनि ग्रह को भी प्रभावित करेंगे यह सूर्य ग्रह। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। सूर्य ग्रह आरोग्यता प्रदान करते हैं। महर्षि लिखते हैं, सप्तम भाव का सूर्य ग्रह आपको व्यावसायिक सहयोग में वृद्धि करते हैं और उससे लाभ दिलाते हैं। सप्तम भाव का सूर्य ग्रह जीवन के स्तर को उठाने का मार्गदर्शन करते हैं, सुरक्षा का भावना और आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। तो इस समय में सूर्य ग्रह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके आंतरिक शक्ति में वृद्धि करेंगे यह सूर्य ग्रह। जिनको भी पिछले 3-4 महीनों से कभी कभी मेंटली टेंशन हो रहे थे, अंदर ही अंदर डर लगने जैसा स्थिति बन रही थी, 16 अगस्त के बाद आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आप खुद फील करेंगे कि नहीं, अब थोड़ा थोड़ा तो सुधार हो रहे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। इस तरह के आत्मबल में वृद्धि करते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। सप्तम भाव में सूर्य ग्रह आपके कैरियर की प्रगति में वृद्धि करते हैं, यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनको कुछ जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। और जो लोग
अपने काम में प्रेशर झेल रहे थे, अब उस प्रेशर से लड़ने की शक्ति मिलेगी। जो काम अभी तक रुक रहे थे, अटक जा रहे थे, एकाएक उसमें चेंजिंग होते हुए देखेंगे। यानी कुछ लोगों के काम के प्रारूप बदल सकते हैं, कुछ लोगों का काम बदल सकते हैं, कुछ लोगों का नौकरी बदल सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या परमानेंट नौकरी करते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, डिपार्टमेंट बदला जा सकता है। लेकिन कुछ न कुछ बदलाव होंगे और वह बदलाव आपके लिए अच्छा ही होगा। जो प्रेशर झेल रहे थे, जिनको भी काम करने में जो टेंशन आ रहा था, यदि माहौल आपके फेवर में नहीं था, यदि बॉस आपकी बात नहीं सुन रहे थे, वह प्रेशर अब समाप्त होने वाले हैं। और इसका सबसे अधिक लाभ कुंभ राशि के उन जातक को होने वाला है जो जातक स्वरोजगार करते हैं या पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं, चाहे सरकारी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम कर रहे हों या प्राइवेट किसी कंपनी में आप एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, 16 अगस्त के बाद कुछ ना कुछ आपके द्वारा ऐसा आइडिया इम्प्लीमेंट होगा, ऐसे माहौल बनेंगे जिसके कारण अब आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, कार्य में प्रगति होंगे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगा। अब लगेगा कि हाँ, कामकाज में, कैरियर में, व्यापार में थोड़ा तो सुधार हो रहे हैं। यह स्थिति तो सभी कुंभ राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। और जिनके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होंगे, उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकते हैं, जिसको लंबी छलांग बोलते हैं। ऐसी स्थिति भी हो सकती है क्योंकि अभी कैरियर भाव का स्वामी मंगल ग्रह की एक दृष्टि सूर्य ग्रह पर भी है, मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि कैरियर भाव पर है और इस भाव का स्वामी खुद मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। यह स्थिति आपके कामकाज में जो स्पीड स्लो चल रहा था, नहीं के बराबर चल रहा था, उसमें प्रोग्रेस करेंगे क्योंकि सूर्य और मंगल ग्रह का जिस भाव पर भी प्रभाव एक साथ होंगे, वहाँ कुछ न कुछ एक्टिवेट होगा और यह जीवन रूपी गाड़ी चल पड़ेगी। वैसे यह बात तो जरूर है कि यदि शनि ग्रह की दृष्टि अभी इस भाव पर नहीं होता, तब सूर्य का प्रभाव और अधिक होने वाला था। लेकिन समय का विडंबना देखिए कि सूर्य ग्रह जिन दो भाव को अभी अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, उन दोनों भाव पर अभी शनि ग्रह अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी यह समय इसलिए अच्छा होगा क्योंकि अभी शनि ग्रह वक्री हैं और 19 अगस्त से जब शनि ग्रह भी मंगल के मेष नवांश में गोचर करेंगे, यह स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए, खासकर कैरियर के लिए और भी बेहतर होने वाले हैं। अभी बात सूर्य ग्रह की हो रही है, यानी अभी 16 अगस्त के बाद जो स्थिति बन रही है, इसमें जो ग्रह आपके सपोर्टर हैं, योग कारक हैं, जो ग्रह आपके लिए अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, उनकी स्थिति स्ट्रांग हो रही है। अभी सूर्य ग्रह की स्थिति भी अच्छी हो रही है, मंगल ग्रह की स्थिति भी अच्छी हो रही है और बृहस्पति ग्रह की स्थिति भी आपके लिए अच्छे हो रहे हैं। 17 अगस्त से मंगल ग्रह भी अपने ही मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और उनकी एक दृष्टि अभी आपके कुंडली के 10वें भाव पर है, सूर्य ग्रह पर भी है। तो एक तरफ आपको सपोर्ट करने वाले ग्रहों की स्थिति मजबूत हो रही है और दूसरी ओर जो प्लैनेट अभी आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह अभी वक्री चल रहे हैं, तो उनका दृष्टि प्रभाव तीसरे भाव पर, सप्तम भाव पर और 10वें भाव पर कम इफेक्ट करेंगे और अब सामने से सूर्य ग्रह का प्रभाव होंगे। यह स्थिति 7th हाउस को भी पॉजिटिव बना रहे हैं और 1st हाउस के एनर्जी में भी पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। अभी सूर्य ग्रह के साथ बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों युति कर रहे हैं, 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं। लेकिन इन दोनों योगों का शुभ प्रभाव अभी आपको जितना मिलना चाहिए था वह तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी बुध ग्रह अस्त चल रहे हैं, शनि की दृष्टि प्रभाव भी है। लेकिन हाँ, जो लोग कंसल्टेंसी करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या जिनका काम बोलने से है, जैसे राजनेता, शिक्षण संस्थान में प्रोफेसर, एडवोकेट, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ने वाले हैं और जब काम होता है तो लाभ भी होते हैं। इस तरह के प्रभाव अगले 30 दिनों तक देने वाले हैं सूर्य ग्रह। कुल मिलाकर कैरियर के लिए एक नए अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे यह सूर्य ग्रह। मित्रों, जैसा कि पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं, 20 अगस्त से बृहस्पति ग्रह भी
मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अगले 100 दिनों तक बृहस्पति ग्रह कैरियर के लिए, चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी देंगे, कार्य में विस्तार करेंगे। यह समय लाभ के लिए अच्छा होगा। इस समय में कुछ जमा धन भी कर पाएंगे। अब इस समय में सावधानी क्या रखनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी कुंडली में मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों ग्रह का इफेक्ट सप्तम भाव पर है। एक तरह से समझिए तो इन दोनों ग्रहों का हाईएस्ट पावर अभी आपके सप्तम भाव पर है, जिसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे, मिल भी रहे होंगे, और जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको मिलने वाले हैं। यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसका निगेटिव इफेक्ट यह भी है कि आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार में और अपने कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर एग्रेसिव होने से बचें। वाद विवाद करने से बचेंगे तो अगले 30 दिनों में फैमिली से लेकर वर्क प्लेस तक आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। वैसे यह डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल चार्ट कितना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी बेहतर स्थिति रहेंगे। और यदि आप एग्रेसिव हुए तो यह सूर्य और शनि आपको निगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। इससे आपका तनाव बढ़ सकता है और फालतू के खर्चे भी हो सकते हैं। अभी आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर को ठीक से हैंडल करें। 28 अगस्त तक इस तरह के डिवाइस पर आपको खर्च करवा सकते हैं बुध ग्रह। और त्वचा से संबंधित कुछ इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह के भी प्रभाव दे सकते हैं बुध ग्रह। बस इस बात पर ध्यान रखना है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। इससे मन में शांति मिलेगी और आप आनंदित रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।